में कह रहा है सिद्ध कीजिए cos a बटे 1 प्लस sin a प्लस 1 प्लस sin a बटे cos a बराबर 2 sec a। इसका मतलब हुआ कि cos a बटे 1 प्लस sin a प्लस 1 प्लस sin a बटे cos a, ये LHS हो गया। इसको हम क्या बोलेंगे LHS, इसको क्या बोलेंगे LHS। और ये 2 sec a है, हम इसको बोलेंगे RHS। क्या बोलेंगे LHS। मतलब LHS को सॉल्व करना है, RHS के बराबर हमको प्रूफ दिखाना है। क्या ये इतना बात आप लोग समझ में आ गया? मतलब इस LHS को आप सॉल्व कीजिए और RHS आपको पूछ जाना चाहिए, या किसी कंडीशन में RHS सॉल्व कीजिए और LHS मिल जाएगा। तो इसी ये 8.4 में है और आपको पता है कि 2 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं किस टाइप से, ठीक है। तो आपको पता है कि cos a 1 प्लस sin a प्लस 1 प्लस sin a बटे cos a बराबर 2 sec है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए 1 प्लस sin a और cos a का एलसीएम लीजिए। क्या लीजिए? एलसीएम लीजिए। 1 प्लस sin a प्लस cos a का क्या लेना है आपको? एलसीएम लेना। अगर हम 1 प्लस sin a इंटू cos a का एलसीएम लेते हैं तो यहाँ आता है 1 प्लस sin a इंटू में क्या आता है cos a, क्या आता है cos a। ये आ गया आपको एलसीएम 1 प्लस sin a और cos a का एलसीएम आ गया 1 प्लस sin a इंटू में cos a। अब क्या कीजिए इस 1 प्लस sin a से इसमें जो एलसीएम हुआ इसमें भाग दीजिए। अगर 1 प्लस sin a इंटू cos a में 1 प्लस sin a से भाग देते हैं तो 1 प्लस sin a कैंसिल हो जाता है। अब यहाँ क्या बचा हमको cos a। हमको पता है इस cos a से इस cos a में गुना करना पड़ता है। cos a को cos a से गुना करेंगे यहाँ आ जाएगा cos स्क्वायर a। क्या आ जाएगा? cos स्क्वायर a। इतना बात समझ में आ गया? यहाँ देखिए प्लस का चिन्ह है तो आप प्लस का चिन्ह कीजिए। अब इस cos से 1 प्लस sin a इंटू cos a में आप भाग दीजिए। तो अगर cos से भाग दीजिएगा तो ये cos तो कैंसिल होगा, बच जाएगा क्या 1 प्लस sin a। यहाँ ध्यान से देखिए 1 प्लस sin a और यहाँ भी 1 प्लस sin, दोनों को अगर हम गुना करेंगे तो 1 प्लस sin a इंटू 1 प्लस sin, हम जानते हैं कि इसको लिख सकते हैं 1 प्लस sin a का होल स्क्वायर a। क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस sin a का होल स्क्वायर a। बराबर में आप यहाँ लिख दीजिए RHS। बराबर में आप क्या लिख दीजिए RHS। क्या इतना बात आपको समझ में आ गया? ठीक है। अगर इतना बात समझ में आ गया तो यहाँ देखिए cos स्क्वायर a 1 प्लस sin a, इसको आप पहले कैलकुलेशन कीजिए, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ गया। अगर हम इसका कैलकुलेशन करते हैं cos स्क्वायर 1 प्लस sin स्क्वायर का, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? देखिए यहाँ cos स्क्वायर है तो हम यहाँ cos स्क्वायर a लिख सकते हैं प्लस 1 प्लस sin स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर फॉर्मूला लागू करेंगे। क्या? a प्लस b का होल स्क्वायर फॉर्मूला। तो क्या होता है a का स्क्वायर प्लस हम लिख सकते हैं b का स्क्वायर प्लस क्या लिख सकते हैं 2ab। क्या ये फॉर्मूला आपको पता है? a प्लस b का होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। क्या इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया? तब हम आगे बताएंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर, तो यहाँ क्या 1 जो है a का काम करेगा और जो साइन है b का काम करेगा। 1 का स्क्वायर तो मतलब यहाँ किसका स्क्वायर हो गया 1 का स्क्वायर, b का मतलब यहाँ किसका स्क्वायर आ जाएगा साइन का स्क्वायर a आ जाएगा, प्लस में 2ab। 2 a का काम क्या कर रहा 1 कम कर रहा, b का काम कौन कर रहा साइन काम कर रहा, इसीलिए हम यहाँ लिख दिए साइन a। बट्टे में जो था वही आप उतार दीजिए 1 प्लस साइन a, 1 प्लस साइन ए इंटू में आप क्या लिखिएगा कॉस ए। बराबर में आप लिख सकते हैं आर। जस्ट इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस साइन ए स्क्वायर प्लस 2 गुना साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए बराबर RHS। अब हम कॉस स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, तो आप सबसे पहले कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब आपको पता है अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 1 ही होगा। अगर हम साइन स्क्वायर है तो यहाँ लिख सकते हैं किसका स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, प्लस 2 को 1 से गुना कीजिए 2 होगा, 2 को साइन से गुना कीजिएगा तो 2 साइन ए होगा। कितना होगा 2 साइन ए बट्टे में अब क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए इंटू में क्या आ जाएगा कॉस ए। बराबर में आप क्या लिख सकते हैं RHS। RHS मतलब ये 2 sec a लिख सकते हैं। क्या इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया? इतना बात आपको समझ में आ गया तो इस दोनों को ध्यान से देखिए, ये जो है cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, या हम इसको पढ़ सकते हैं साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a। तो हम क्या जानते हैं कि साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर कितना होता है 1 होता है। तो इसका मतलब है कि साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a के बदले हम क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। क्या ये बात समझ में आ गया? यानी कि cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर a के बदले कितना लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। पहले से ये 1 है और 2 साइन है 1 प्लस साइन है इंटू कॉस है। तो इसका मतलब हुआ कि अब हम जो सवाल को यहाँ सॉल्व करेंगे ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक बदले कितना लिख सकते हैं 1, तो आपने 1 लिख दिए। पहले से कहा यहाँ 1 था तो आप यहाँ 1 लिख दिए। अब आपको बचा क्या, यहाँ तो बचा 2 साइन ए, तो आप यहाँ लिख दीजिए 2 साइन ए। तो आप यहाँ क्या लिख दिए 2 साइन ए आप लिख दिए। अब बट्टे में क्या लिखिएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, तो इसको उतार दीजिए 1 प्लस साइन ए इंटू में क्या है कॉस ए। बराबर में आपको क्या लिखना है RHS। क्या इतना बात समझ में आ गया? 1 और 1 को जोड़िए तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ है 2 साइन ए,
यहाँ क्या है 2 साइन ए, बट्टे में आपको क्या आ गया 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए बराबर में आर एच एस। क्या इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया? अब ध्यान से देखिए 2 प्लस 2 साइन ए, तो क्या यहाँ दोनों ऐसा कोई साइन क्या है जो समान है? क्या समान है? 2 समान है, तो इसका मतलब हुआ कि 2 उसमें से हम कॉमन ले सकते हैं। 2 क्या ले सकते हैं? कॉमन ले सकते हैं। तो हम यहाँ क्या करते हैं 2 कॉमन लेते हैं। तो अगर हम यहाँ 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा क्या 1, यहाँ क्या बचेगा साइन बचेगा, इंटू में अब बटे में हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए इंटू में क्या लिख सकते हैं कॉस ए बराबर में आप क्या लिख सकते हैं आर एच एस। क्या इतना बस समझ में आ गया? अगर इतना बस समझ देखिए 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए ये दोनों कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये दोनों भाग के रूप में 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन भाग में कितना होगा 1 2। तो अब ऊपर में हमको बचा 2 बटे हम कितना कॉस ए बराबर में आप क्या लिख सकते हैं आर एच एस। क्या इतना बात आप लोगों को समझ में आया? क्या 2 बटे कॉस ए क्या हम इसको 1 बटे कॉस ए के रूप में लिख सकते हैं इंटू 2? क्या इतना बात आपको पता है? ऐसा हम लिख सकते हैं आर एच एस। 1 बटे कॉस ए को क्या लिख सकते हैं आपको पता होगा सेक ए, क्या लिख सकते हैं सेक ए इंटू 2 बराबर में क्या आर एच एस बराबर में क्या आर एच एस। सेक को 2 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 2 सेक ए, कितना आ जाएगा 2 सेक ए बराबर आर एच एस। यही तो हमको प्रूव करना था। क्या इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया? तो हम यहाँ प्रूव हो गया सेक को 2 से गुना किए तो 2 सेक ए आ गया, कितना आ गया 2 सेक ए आ गया, कितना आ गया 2 सेक ए आ गया। तो इस तरह से हमको सवाल को सॉल्व करना है। अब बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार ध्यान दीजिए, सवाल में दिया हुआ था कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए बराबर 2 सेक ए। तो 1 प्लस साइन ए और कॉस ए का एलसीएम लिए तो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए आ गया। 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए में 1 प्लस साइन से भाग दिए तो 1 प्लस साइन कैंसिल हो गया, बचा क्या ये कॉस और यहाँ जो कॉस था इसको गुना किए तो कॉस स्क्वायर आ गया। कॉस से इस एलसीएम वाले 1 प्लस साइन इंटू कॉस ए में क्या किए भाग दिए तो कॉस कॉस कैंसिल हो गया, बचा 1 प्लस साइन। तो 1 प्लस साइन को 1 प्लस साइन से गुना किए तो 1 प्लस साइन इसका होल स्क्वायर आ गया। ठीक, बराबर में हम क्या लिख दिए आर एच एस लिख दिए। अब यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला कि कॉस स्क्वायर था कॉस स्क्वायर लिख दिए, लेकिन यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लग रहा था तो a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर b का स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 ना साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए बराबर हम क्या लिख दिए आर एच एस। कॉस स्क्वायर 1 प्लस साइन प्लस 2 साइन ए बटे में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर या साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर कितना होता है 1। तो हम इसके बदले कितना लिख दिए 1, पहले से 1 था 2 इंटू साइन ए 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, 1 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू साइन ए 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए। इस दोनों में ये 2 क्या था कॉमन था इसलिए 2 कॉमन ले लिए। यहाँ बचा 1 प्लस साइन ए, यहाँ भी बटे में कितना 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन क्या हो गया कैंसिल हो गया, बच गया 2 बटे कॉस ए। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कॉस को 1 बटे कॉस ए इंटू में 2, तो 1 बटे कॉस को क्या लिख सकते हैं सेक को 2 से गुना किया 2 सेक आ गया, आरएचएस प्रूव्ड हो गया। तो क्या इतना बात आप लोग समझ में आ गया? इस टाइप से आपको सवाल बनाना है। ये सवाल आप लोग समझ गए होंगे। यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा या पसंद आया तो कृपया चेतन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज के लिए इतना ही।